आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 14। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय के पिता जोया के अब्बू से वादा करते हैं कि अपने बेटे यानी जय की शादी करवाते ही वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब वो वक्त आ चुका था। जय के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेचने के बाद जो पैसा अलमारी में छिपा कर रखा था वो उनकी बहू नीलम रात को लेकर फरार हो चुकी थी। घर में तनाव का माहौल बन चुका था जब उन्हें पता चला कि चोर उनकी खुद की बहू है। ना तो उसका कोई अता पता था, ना ही उसके घर वालों का। घर वालों के तनाव का कारण और भी बढ़ गया जब जय की माँ को ये पता चला कि जय जोया से दूर होने के बाद डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। वहीं जय के पिता फैसला लेते हैं कि ये घर छोड़ने से पहले वो घर को चलाने के लिए एक रोजगार की तलाश करेंगे। आइए सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। एक रात पहले घर में इतना कुछ जो हो गया था, घर में चोरी, जय की हालत, ये सब देखते हुए पांडे जी सुबह उठे तो नहाने धोने के बाद वो बिना कुछ खाए ही शहर में काम की तलाश में निकल गए। वैसे जय के पिताजी को आज घर से इस तरह से काम की तलाश में निकलना पड़ा, बड़ा अटपटा सा लग रहा था। मगर जब इंसान हालात से मजबूर होता है तो उसको वक्त के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आज जय के पिताजी को लग रहा था कि भरी दुनिया में उनके लिए कोई ऐसा नहीं है जो दर्द कम करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। जिस धर्म और जाति की दुहाई देते वो थकते नहीं थे, वो लोग उन्हें देखने तक नहीं आए। खैर, इस तरह के तमाम सवाल लिए जय के पिता काम की तलाश में घर की दहलीज लांघते हुए उदास कदमों से बाहर निकल गए। हजारों सवालों को अपने मन में समेटे जय के पिता को आज सभी लोग अजनबी से लग रहे थे। हर चेहरे को गौर से देखने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि जैसे सब लोग उनकी तरफ चिढ़ाने वाले अंदाज से देख रहे हों। खैर, काम की तलाश उन्हें शहर के बीचों बीच ले गई, मगर उन्हें काम देने को कोई राजी नहीं हुआ। एक तो उनकी उम्र, ऊपर से बहुत से लोग उन्हें पहचानते थे कि ये तो पंडित जी हैं, इनसे हम कैसे काम करवा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जय के पिता की वेशभूषा देखकर काम देने से इनकार कर दिया। दरअसल माथे पर लगा टीका और चेहरे की लालिमा को देखकर हर कोई समझ रहा था कि ये तो पंडित जी हैं, अगर हम पंडित जी से काम करवाएंगे तो हमें पाप लगेगा। बस यही सोचकर कोई भी शख्स उनसे काम कराने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन जय के पिताजी को किसी से भी काम नहीं मिला। अपनी उदासी को पलकों में समेटे जय के पिता वापस घर लौट आए। घर लौटते ही उन्होंने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद पूरे दिन का हाल अपनी पत्नी को बताया। जय की मम्मी ने भी अपने पति की बात को ध्यान से सुनते हुए कहा, लगता है अब इस शहर के लोग भी पराये हो गए हैं। किसी ने सही कहा है कि बुरे वक्त में तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है। जय के पिता, हाँ सही कहती हो जय की माँ। आज जिस तरह से लोग मुझसे बात कर रहे थे उससे मुझे लगा कि वाकई अब लोगों ने हमसे किनारा करना शुरू कर दिया है। वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। पता नहीं अब आगे क्या होगा, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जिसने अपना घर खरीदा है उसने भी सिर्फ 2 दिनों का वक्त दिया है। जय की माँ, मगर अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? क्या अब हमें फुटपाथ पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? ये कहते कहते जय की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अरे भाग्यवान, रोने से क्या होगा? अब इस समस्या का हमें कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा। चलो कल ही इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चलते हैं। वैसे भी दूसरे शहर में लोग नए होंगे तो काम मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब क्या करें, जितना दुख भगवान ने भाग्य में लिखा है उसे तो झेलना ही पड़ेगा ना। जय की माँ, मगर हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? कोई जगह सोची है आपने या बस ऐसे ही चलने की बात कह रहे हैं? जय के पिताजी, जय की माँ, अब तो किस्मत जहाँ ले जाएगी उस ओर चले जाएंगे। वैसे भी शहर को तो हम लोगों को आज नहीं तो कल छोड़ना ही था, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन पहले ही यहाँ से चल पड़ते हैं। जय की माँ जय की चिंता करते हुए पूछती हैं, और जय को लेकर यहाँ वहाँ फिरना अच्छा लगेगा? अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे गांव क्यों नहीं चल पड़ते, कम से कम वहाँ हमें रहने को छत तो मिल ही जाएगी। जल्दी से बात को काटते हुए जय के पिता ने कहा, छत के साथ ढेर सारे ताने भी मिलेंगे,
क्या सह पाओगी तुम? अरे याद नहीं पिछली बार हम किस तरह से उन्हें बुरा भला कहकर आए थे? हिम्मत है तुम्हारी उस घर में जाने की? जय की माँ, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी बताओ, क्या तुम चलने को तैयार हो? वैसे भी दर दर भटकने से तो अच्छा ही है कि किसी अपने के साथ रहें, ताकि कम से कम हमें घर तो नसीब हो सके। जय के पिताजी थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, नहीं, हरगिज नहीं हो सकता ये जय की माँ। अगर दुख हमारे हिस्से आया है तो इससे हमें ही निपटना होगा। यूं किसी से मदद की गुहार लगाना अच्छी बात नहीं होगी। मैं जो कहता हूँ वही करो। कल हम सब लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाती है। आसमान को निहारने के बाद काफी देर तक कुछ सोचकर जय की माँ ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, अब तक की जिंदगी तुम्हारे साथ सुख में गुजरी है, तो मैं दुख की इस घड़ी में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही जय की मम्मी के मुंह से ये बात निकली, जय के पिता सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। उन्हें शायद आज खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अब गुस्से से क्या होने वाला था? सब कुछ खत्म जो हो गया था। जय की मम्मी ने अपने पति के मन की पीड़ा को समझते हुए उनके पास आकर कहा, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों अगर एक मत रहे तो देखना, हर दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जय के पिता, तुम सही कहती हो जय की मम्मी। जीवन के संघर्ष में मुझे हर कदम पर तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने मेरा साथ इसी तरह से निभाया तो देखना, आने वाले दिनों में हम फिर से सब कुछ पालेंगे। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जय की मम्मी उनके सीने से लगकर रोने लगी, लेकिन ये आंसू अब कुछ दूसरी ही कहानी बयां कर रहे थे, क्योंकि अब दोनों ने अपने दुखों से लड़ने का पक्का इरादा जो कर लिया था। खैर, रात को जय के माता पिता जय के कमरे में साथ सोए। शायद इन दोनों को ये एहसास हो गया था कि आने वाले दिन बहुत मुश्किलों भरे हैं। शायद इसीलिए तीनों एक ही बेड पर एक साथ लेट गए। जय के पिता घर की छत को निहारते हुए अपनी पत्नी से बोले, जय की मम्मी, तुम्हें याद है हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी कमरे से की थी। शादी की पहली रात को हम इसी कमरे में सोए थे। कैसे भूल सकती हूँ जय के पिताजी, तुम उस दिन बहुत डरे डरे से कमरे में आए थे। वैसे मैं भी तुमसे बहुत डरी डरी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए ये पूरा माहौल अजनबी सा था, हर चीज़ अनजानी सी थी। जय के पिता ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तुमने पूरे परिवार को अपना बनाया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कैसे हम दोनों ने मिलकर इस घर को घर बनाया था। जय की मम्मी ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, और इत्तेफाक देखो आज आखिरी रात भी हम इसी कमरे में गुजार रहे हैं। कितना कुछ बदल गया कुछ ही समय में। कल तक ये हमारा अपना घर था, लेकिन आज हम यहाँ पर मेहमानों की तरह हैं, जिन्हें ये पता है कि कल सुबह इस घर से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्या नए शहर में जाने के बाद जय के माता पिता की जिंदगी में कोई सुधार आएगा, या जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी? जानने के लिए सुनिएगा जरूर कहानी कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग।